कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज में माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला का सारांश समझा रहे थे। दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो समझा चुके थे। आज होगा क्या देख न सकती, यहाँ से शुरू होगा, इसका सारांश समझाना है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इसका सारांश इस प्रकार लिखा जा सकता है। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वो हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मुंह से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकर के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है? हे कोयल बताओ, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों तैराती, कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार हम कर सकते हैं। कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली है, पहरेदार की ऊंची आवाज़ें सर्पनी के समान काली है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है? हे कोयल कुछ तो बता। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नंबर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे बार, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर आकृत कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली, कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली है और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध है। कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी के लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है।
कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं? कोयल, बोलो तो। इस प्रकार इस कविता का सारांश, भावार्थ, अर्थ यही हुआ। अगले क्लास में, अगले दिन जब पढ़ाने आएंगे तो प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे।